टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाऊंगा, इंडिया को ओलंपिक्स जितवाऊंगा। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान का जो सिंगल टेस्ट मैच चल रहा है वो इंडिया के लिए वार्म अप से ज्यादा कुछ नहीं रहा, और 40 डिग्री में जो ये क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट मैच का कुछ लेना देना नहीं है WTC साइकिल से, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम तो उस साइकिल का पार्ट ही नहीं है। मतलब इस मैच को हारो जीतो रिकॉर्ड्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, और उसमें भी टॉस हारने के बाद अफगानिस्तान की टीम को 45 डिग्री में फील्डिंग करनी पड़ी, और उनके बॉलर्स को देख के लग रहा था बड़ी मुश्किल में है। इंडिया के लिए ये मैच इतने जरूरी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए ये मैचेस काफी ज्यादा जरूरी है। और BCCI कोशिश भी करता है कि भाई जिस टीम के पास पोटेंशियल है एटलीस्ट वो तो खेलती रहे। वहीं गर्मी की वजह से टेस्ट क्रिकेट को देखने के लिए क्राउड भी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि गौतम गंभीर ने सुपरस्टार कल्चर को खत्म कर दिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और वो बात भी दोस्तों कहीं ना कहीं गलत तो है नहीं। अभी यहाँ विराट कोहली होते तो 2-3 बंदे तो फैंस टाप के ही अंदर आ जाते। लेकिन दोस्तों ये भी एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, कुछ टाइम बाद नए सुपरस्टार तो बनने ही है, और सुपरस्टार बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैच के अंदर अफगानिस्तान की टीम की किस्मत भी बड़ी खराब चल रही थी। जब KL राहुल आउट होते हैं तो वो DRS नहीं लेते, और फिर जब शुभमन गिल भी आउट होते हैं तब भी वो DRS नहीं लेते हैं। अब इन दो बंदों ने ही मिलकर 200-250 रन मार दिए। शुभमन गिल ने 126 रन बनाए, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो 150 तक जा सकते थे। वही पंत भैया का तो अलग ही चलता है, पूरे IPL उनका इंजन गर्म नहीं हुआ, टेस्ट मैच आते ही T20 चालू। नो पंत भाई ये बोल रहे हैं कि साल भर का ट्रोल तुम IPL में ही कर लो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का तो मैं लेजेंड हूँ। सफेद बॉल के सामने तो ऐसा हूँ, लेकिन लाल बॉल आते ही ऐसा हो जाता हूँ। साथ ही शुभमन गिल तो अब कैप्टेंसी का पूरा फर्ज पिच पे अदा कर रहे हैं। कहीं तो वो पंत को पानी पिलाते दिख रहे हैं, और कहीं जायसवाल को केला। सॉरी थोड़ा डार्क हो गया। हालांकि पंत भाई भी सेंचुरी से तो चूक गए, लेकिन डेब्यू करने वाले मानव सुधार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 3 विकेट्स निकाले और बैटिंग में क्विक फायर इनिंग भी दिखा दी। जडेजा भाई की तरह एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह अच्छा ऑलराउंडर वो नजर आ रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की टीम में भी 2 तो अच्छी परफॉर्मेंसेस हमको देखने को मिली। एक आई सलीम सैफी की 6 विकेट के साथ, उस बंदे ने लिटरली सारे मेन प्लेयर्स को आउट किया। वहीं रहमत शाह जो कि अभी तक नॉट आउट है मैच के अंदर, हालांकि ये वीडियो आते आते शायद वो भी आउट हो गए होंगे, लेकिन वो अलोन फाइट कर रहे हैं बैटिंग कोलैप्स के बाद भी। और अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले वो पहले प्लेयर बन चुके हैं, और ये अचीवमेंट होना तो एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं टेस्ट मैच तो एक तरफ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई कि श्रेयस अय्यर बन गए नए T20 कैप्टन। सो अब देखो मौका BCCI ने दे दिया, और यही टाइम है प्रूव करने का श्रेयस अय्यर का भी। वहीं BCCI ने शुभमन गिल को बोल दिया है कि आप ODI और टेस्ट पे फोकस करो, और BCCI की वो बात भी बिल्कुल सही है। T20 एक अलग गेम है, और 2027 का वर्ल्ड कप भी अब जल्द आने ही वाला है। ऐसे में शुभमन गिल के ऊपर भी ओवरलोड डालना बिल्कुल सही नहीं है। उनके ऊपर ओवरलोड करके उनकी परफॉर्मेंस तो डिप हुई है पास्ट में भी, और ये गलती शायद अब BCCI करती हमें नजर नहीं आएगी। साथ ही सूर्या भाऊ का भी एक छोटा लेकिन इफेक्टिव टेन्योर खत्म हुआ टीम इंडिया के साथ। वो अपने कैप्टनसी करियर को एक हाइप पे जाके खत्म कर रहे हैं। भाई दोस्तों, क्रिकेट के अंदर थ्योरीज तो चलती रहती है, और एक बड़ी खास थ्योरी चल रही है। सूर्या भाऊ ने KKR छोड़ी तो वो इंडिया के कैप्टन बन गए, फिर शुभमन गिल ने KKR छोड़ी तो वो इंडिया के कैप्टन बन गए, और अब श्रेयस अय्यर का नाम भी उस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। इसके बाद रिंकू सिंह का नाम भी ऐड हो सकता था, लेकिन रिंकू सिंह का नाम तो स्क्वाड में भी नहीं आ रहा है, और रिंकू सिंह का फ्यूचर अब थोड़ा डाउट में ही चला गया है। साथ ही वैभव सूर्यवंशी भाई बन चुके हैं अब यंगेस्ट डेब्यूटेंट इंडियन टीम के अंदर। 15 साल की एज में बंदा इंडिया की मेन स्क्वाड से खेल रहा है, और ये एक्सपोजर उनके लिए काफी जरूरी है इस टाइम पे। ये जाकर तामपत्र दिखाया कि नहीं तूने? दिखाया क्या? देखा चल के डब्बे में फेंक दो तामपत्र को।